हेलो दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। तो अभी आज से ये क्लासेस लगातार चलने वाली हैं। आप ज़रूर एक दूसरे को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हो तो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके काम की बात होगी। बहुत ही छोटी सी वीडियो होती है मेरी, लेकिन आपके काम की होती हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। तो जब पेपर बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तब आप 1000 क्वेश्चन की सीरीज देखोगे। उससे अच्छा है कि अभी आप छोटे छोटे वीडियो देखते रहिए ताकि आपकी वो प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो फैमिली मेम्बर से थोड़ा कुछ लोग छोड़कर चले गए हम लोगों को, तो उससे बाहर आकर ऐसे वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। उसके लिए सॉरी, पर अभी ये क्लासेज लगातार चलने वाली हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल कहा था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसे जेम्स आउट्रम इन्होंने कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल है। अगला क्वेश्चन है, कैनिंग के द्वारा 1858 की महारानी की घोषणा को किस दरबार में पढ़ा गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा थी महारानी की, जो 1858-57 की क्रांति के बाद ये 1858 में आती है। इसके बाद ही कैनिंग को पहला वायसराय बना दिया जाता है भारत का। तो ये दरबार हुआ था इलाहाबाद में, आप याद रखिएगा। इलाहाबाद दरबार में ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था तो एकता की कमी थी। एकता की, या तो दूरसंचार का माध्यम ऐसा नहीं था कि उन लोगों को पता चले कि हाँ एग्जैक्ट इसी टाइम पर ये शुरू करना है, ऐसा उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी। इसलिए भी भारतीय सेनाओं द्वारा ब्रिटिश सेना का साथ देना, जो जितनी भारतीय राजाओं द्वारा जो राजा थे उस समय, वो प्रायः ब्रिटिश का ही साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम बचे रहें, है ना। उन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद अगला है, ब्रिटिश सेना सुसज्जित एवं संगठित थी। वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हथियार भी थे उनके पास। तो ये सभी कारण थे जिससे वो असफल हुआ। लेकिन एक आग लगा के गया, जो कि बाद में भारत को स्वतंत्र कराने में काफ़ी योगदान है इस 1857 की क्रांति का, क्योंकि इससे हमने बहुत कुछ सीखा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था? तो बेगम हजरत महल, आप इनको जानते हैं, इन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला साहब थे जो, इन्होंने फैजाबाद से इसका नेतृत्व किया था। लेकिन जो ऊधम सिंह है ना, इन्होंने 1857 के विद्रोह में ये शामिल नहीं हुए थे। इनका संबंध है 1940 के जनरल डायर से, ये संबंधित है। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और कितने सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को ऐसे ही मार दिया यूं ही। तो उसके बाद ये ऊधम सिंह जी हैं, जिन्होंने, मतलब ये इतने वीर थे कि ये लंदन गए और 1940 में, ये डेट याद रखें, 1940 में इन्होंने लंदन में जाके जनरल डायर को गोली मारी थी। ये हैं हमारे वीर ऊधम सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? तो ये कहा था सुरेंद्र सेन ने। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, याद नहीं रखते, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप लगातार करते रहते हो ना, तो वो आपके दिमाग में एकदम बैठ ही जाता है। रट्टा नहीं मारना, बाकी चीज़ों को समझना है। मुंबई में पुणे की तुलना में अधिक बारिश होती है, क्योंकि उसका कारण है मुंबई पवनोन्मुख है, या फिर मुंबई तटीय शहर है, या फिर पुणे अधिक ऊंचाई पर है। तो उसका एकमात्र कारण यह है प्रमुख, कि जो मुंबई है ना, ये पवनोन्मुख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु की वास्तविक जल वाष्प मात्रा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है। तूफान का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो तूफान जब आता है ना, उसका सबसे प्रमुख कारण होता है वायुमंडलीय जो अस्थिरता होती है। अस्थिरता आएगी मतलब कुछ ना कुछ अब होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गैस औरों से भिन्न है, यानी ये गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन ये तो अपनी जीवन दायनी गैस है ना, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की मूल सामग्री प्राप्त होती है डैश, किससे प्राप्त होती है, आग्नेय चट्टानों से या अवसादी से। तो ये प्राप्त होती है आग्नेय से। ओके, ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक, और मैं प्रयास करूँगी, पूरा प्रयास करूँगी कि इस क्लास को, ये जो चल रही हैं, इनको और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। आप जुड़े रहें लर्न इंडिया 97 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।